हेलो गाइस, वेलकम है आज का नया वीडियो में। सो इस चैनल में जो हमारा न्यू चैनल है स्टडी मीटअप, यहाँ पे हम लोग जीके बूस्टर सीरीज चला रहे हैं 2021 का। ये जो सीरीज हम लोग चला रहे हैं, इसमें हम लोग आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 एंड ग्रुप डी एग्ज़ाम को माइंड में रख के तैयार कर रहे हैं ये सीरीज़। और ये सीरीज़ का रेफरेंस है वह आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 1 का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसको रेफरेंस लेके हम लोग ये सीरीज बना रहे हैं। आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंट डेज ऑफ द मंथ जनवरी। जनवरी महीने का जो भी इम्पोर्टेंट डेज है उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो आप लोग लगे रहिए हमारे साथ और देखते हैं हमारा नेक्स्ट पहला क्वेश्चन क्या है। सो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड नेशनल वोटर्स डे ऑब्जर्व एवरी ईयर। सो प्रत्येक वर्ष नेशनल वोटर्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? जनवरी 1, जनवरी 23, जनवरी 25 या फिर जनवरी 5। सो इन चारों ऑप्शनों में से क्या लगता है आपका राइट आंसर कौन सा होगा? इन चारों ऑप्शनों में से जो राइट आंसर होगा वो होगा जनवरी 25। प्रत्येक वर्ष नेशनल वोटर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है जनवरी 25 को। क्या आपको पता है इस दिन क्यों हम लोग नेशनल वोटर्स डे ऑब्जर्व करते हैं? कि इसी दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1950 में। 1950 में इसी दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिश हुआ। इसके साथ साथ कुछ फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड आर्टिकल पूछा जाता है। ये आर्टिकल है 324। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, इसके बारे में लिखा गया है। सो हम लोगों को इलेक्शन कमीशन में टोटल 3 मेंबर्स होते हैं। इनमें से एक मेंबर चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एंड अदर 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। जो अभी का जो प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो है सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा जिन्होंने अभी अभी रिप्लेस किया है सुनील अरोड़ा का। सुनील अरोड़ा को रिप्लेस किया है सुशील चंद्रा। और 2 इलेक्शन कमिश्नर कौन है अभी अभी? एक तो है राजीव कुमार और दूसरा पोस्ट अभी वैकेंट है क्योंकि अभी अभी नया इलेक्शन कमिश्नर हम लोगों को मिला है सुशील चंद्र के रूप में, जो पहले एक इलेक्शन कमिश्नर थे। क्या आपको पता है कि हम लोगों का वोटिंग एज इंडिया में अभी 18 ईयर्स है, बट पहले ये 21 ईयर्स था। कब ये चेंज किया गया है? 1988 में 61st अमेंडमेंट के थ्रू राजीव गांधी गवर्नमेंट में ये वोटिंग एज को कम करके 21 से 18 कर दिया गया था। और 2 क्वेश्चन पूछा जाता है जो ईवीएम से रिलेटेड है। ईवीएम का फुल फॉर्म आप लोगों को पता ही होगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। सो 1982 में पहली बार आपका केरल में ईवीएम यूज किया गया था। और रिसेंटली और एक मशीन जिसका नाम है वीवीपैट, इसको यूज किया जा रहा है इलेक्शंस में। वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या है? वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। इनको पहली बार 2013 में नागालैंड में यूज किया गया था पहली बार। ये सारे क्वेश्चंस आपको नेशनल वोटर डे से जो रिलेटेड है। और अभी इंडिया में आपको पता है कि इलेक्शन चल रहा है 5 स्टेट्स में, तो ये सब क्वेश्चन आपको आ सकता है आने वाले एग्जाम्स में, तो इसीलिए हम लोग ये देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड मार्टियर्स डे ऑब्जर्व इन इंडिया। शहीद दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया में? जनवरी 31, जनवरी 30, जनवरी 3
या फिर जनवरी 25। तो इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर होगा वो है जनवरी 30। क्यों? क्योंकि इसी दिन 1948 में हमारा जो जाति जनक जिसको बोला जाता है, फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी जी, उनको असैसिनेट कर दिया गया था नाथूराम गोडसे के द्वारा। दैट्स व्हाई ये दिन को हम लोग नेशनल मार्टियर्स डे या फिर शहीद दिवस के रूप में हर साल सेलिब्रेट करते हैं। क्या आपको पता है गांधी जी के बारे में कुछ फैक्ट्स, जैसे गांधी जी का जन्म कब हुआ था? गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में, आपका 1869 को, और जो डेट था ये था अक्टूबर 2। गांधी जी का आपका दो पेरेंट्स, पिता थे, उनके पिता थे करमचंद गांधी, करमचंद गांधी, एंड माता, उनके माता थे पुतलीबाई, पुतलीबाई गांधी। और गांधी जी के पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। ये सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए। ऐसे तो और भी फैक्ट्स है जो गांधी जी के बारे में हम लोग को पता होना चाहिए, वो हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, लेकिन ये सब बेसिक फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए गांधी जी के बारे में। और मार्टियर्स डे या फिर शहीद दिवस और भी एक दिन इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है, वो है आपका 23 इस दिन क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि इसी दिन 1931 में आपका हमारा जो 3 वीर रेवोल्यूशनरी थे, भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु, उनको लाहौर जेल में फांसी फांसी के फंदे में चढ़ा दिया था और वो तीनों शहीद हो गए थे। तो इस दिन को भी हम लोग शहीद दिवस के रूप में मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड रिपब्लिक डे ऑब्जर्व इन इंडिया? रिपब्लिक डे या फिर प्रजातंत्र दिवस इंडिया में कब ऑब्जर्व किया जाता है? जनवरी 6, जनवरी 16, जनवरी 26 या फिर जनवरी 25? इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जनवरी 26 को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में। क्यों? क्योंकि इसी दिन 1950 जनवरी 26 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्स कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था देश में। इसीलिए इस दिन को ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 ऑफ जन को। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और भी एक फैक्ट पता होना चाहिए क्योंकि 1949 का आपका नवंबर 26 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया था। लेकिन ये जनवरी 26 को हम लोग रिपब्लिक डे क्यों ऑब्जर्व कर रहे थे? क्योंकि इसी दिन 1930 जनवरी 26 को रवि नदी के किनारे लाहौर में हम लोग हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सेलिब्रेट किया था। इस दिन को याद करने के लिए हम लोग जनवरी 26 को अपना रिपब्लिक डे को रूप में चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड आर्मी डे ऑब्जर्व इन इंडिया? आर्मी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया में? जनवरी 5, जनवरी 16, जनवरी 26 या फिर जनवरी 15? इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जनवरी 15। क्यों? क्योंकि 1949 में
1949 में इसी दिन जनवरी 15 को हमारा जो पहला फील्ड मार्शल थे के एम करियप्पा, इन्होंने इंडियन आर्मी को अपने हाथों में लिया था फ्रॉम ब्रिटिश रूल। दैट्स व्हाई दिस डे वी ऑब्जर्व एज नेशनल आर्मी डे और आर्मी डे इन इंडिया। एक और फैक्ट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आर्मी को कब, इंडियन आर्मी या फिर ब्रिटिश इंडियन आर्मी को कब आपका एस्टेब्लिश किया गया था, तो ये है 1895 अप्रैल 1। इस दिन ब्रिटिश आर्मी को एस्टेब्लिश किया गया था, ब्रिटिश इंडियन आर्मी। और आपको पता होगा कि इंडिया का जो आर्म्ड फोर्सेस है वो 14 लाख प्लस आपका एक्टिव पर्सनल है, उसके साथ साथ लगभग 11 लाख रिजर्व पर्सनल है इंडियन आर्मी में। और इसीलिए इंडियन आर्मी आपका सेकंड लार्जेस्ट या फिर सेकंड बिगेस्ट आर्म्ड फोर्सेस है वर्ल्ड में। तो ये सब फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा आर्मी डे से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं देखते हैं। व्हेन डिड नेशनल यूथ डे ऑब्जर्व इन इंडिया? सो नेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? जनवरी 1, जनवरी 2, जनवरी 12 या फिर जनवरी 13। सो इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जनवरी 12। क्यों? क्योंकि ये बर्थडे है स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे है जनवरी 12। क्या आपको पता है कब इनका जन्म हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1863 को जनवरी 12 इन कटक। कटक में आपका स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी का गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस देव था। रामकृष्ण परमहंस देव। और इन्होंने बेलूर में आपका रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया था। रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया था इन 1897। तो ये सब फैक्ट आपको स्वामी जी के बारे में याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं देखते हैं। व्हेन डिड नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में? जनवरी 23, जनवरी 25, जनवरी 26 या फिर जनवरी 24। तो इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जनवरी 24। सो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पहली बार 2008 में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड अफेयर्स ने पहली बार इनको सेलिब्रेट किया था 2008 में। सो गर्ल चाइल्ड को आपका गर्ल चाइल्ड का सार्विक डेवलपमेंट को नज़र में रखते हुए इस दिन को हम लोग प्रत्येक वर्ष को सेलिब्रेट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड एनआरआई डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? एनआरआई डे या फिर प्रवासी भारतीय दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया पे? पहला ऑप्शन है जनवरी 9, सेकंड है जनवरी 16, थर्ड है जनवरी 19 या फोर्थ जनवरी 15। तो ये चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जनवरी 9। तो जनवरी 9 को प्रवासी भारतीय डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे 1915 में, 1915 में इसी दिन जनवरी 9 को फ्रॉम साउथ अफ्रीका इंडिया लौटे थे।
तो इस दिन को मेमोराइज करने के लिए हम लोग एनआरआई डे सेलिब्रेट करते हैं हर साल जनवरी 9 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन डिड वर्ल्ड ब्रेली डे ऑब्जर्व? सो वर्ल्ड ब्रेली डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? जनवरी 14, जनवरी 4, जनवरी 15 या फिर जनवरी 16? सो इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जनवरी 4। क्यों? क्योंकि ये बर्थ डे है लुइस ब्रेल का, जिन्होंने ब्रेल सिस्टम, जो अंधे और जिनका हेयरिंग प्रॉब्लम होता है उनको पढ़ने के लिए ये सिस्टम डेवलप किया था लुइस ब्रेल ने। सो इसी दिन को याद में रख के हम लोग जनवरी 4 को वर्ल्ड ब्रेली डेज ऑब्जर्व करते हैं पूरे ग्लोब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड डियर डियो डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? डियर डियो डे कब इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है? जनवरी 1, जनवरी 2, जनवरी 3 या फिर जनवरी 4? सो इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जनवरी 1। सो जनवरी 1 को हम लोग डियर डियो डे सेलिब्रेट करते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सो इनका हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में मिलेगा। अभी इसका हेड है जी सतीश रेड्डी, और आपका डीआरडीओ का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1958 को। तो ये सारे फैक्ट आपको डीआरडीओ के बारे में याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड हिंदी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? जनवरी 11, जनवरी 12, जनवरी 9 या फिर जनवरी 10? सो इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जनवरी 10। तो जनवरी 10 को वर्ल्ड हिंदी डे ऑब्जर्व करते हैं हम लोग। हिंदी भाषा को सेलिब्रेट करने के लिए ये दिन वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है पूरे वर्ल्ड में। और ये थर्ड लार्जेस्ट और बिगेस्ट स्पोकन लैंग्वेज है। सबसे सबसे थर्ड लार्जेस्ट, तीसरे स्थान में है सबसे बोले जाने वाले भाषा के अंदर। तो ये सब फैक्ट आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड हिंदी डे के बारे में। और भी एक आप फैक्ट याद रख सकते हैं, ये नेशनल हिंदी डे और एक दिन है जिसमें हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। वो कौन सा दिन है? वो है आपका 14 सितंबर। इस दिन में हमारे देश में नेशनल हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इसी दिन हिंदी भाषा को आपको ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, व्हेन डिड ग्लोबल फैमिली डे ऑब्जर्व? सो ग्लोबल फैमिली डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? जनवरी 1, जनवरी 2, जनवरी 3 या फिर जनवरी 15? तो इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जनवरी 1। 1 जनवरी को हम लोग ग्लोबल फैमिली डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। यूएनओ ने ये दिन को ऑब्जर्व करने के लिए पूरे वर्ल्ड को बोलते हैं। और आपका इसको एक थीम भी दिया है यूएनओ ने, वन डे इन पीस। इसको ऑब्जर्व करने के लिए ग्लोबल फैमिली डे जनवरी 1 को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, व्हेन डिड ग्लोबल लेप्रोसी एराडिक्शन डे ऑब्जर्व? तो कब वर्ल्ड लेप्रोसी एराडिक्शन डे, मतलब कुष्ठ रोग को एराडिक्ट करने का डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? जनवरी 12 है फर्स्ट ऑप्शन, जनवरी 13 है सेकंड, जनवरी 31 है थर्ड एंड जनवरी 3 है आपका
फोर्थ ऑप्शन। सो इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा जनवरी 31। एक्चुअली ये हर साल जनवरी मंथ का लास्ट संडे को ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, और इस साल 2021 में ये दिन पूरे वर्ल्ड में जनवरी 31 को पड़ा था। हालांकि इंडिया में जनवरी 30 को ही हम लोग लेप्रोसी इरेडिकेशन डे सेलिब्रेट किए थे। सो एक क्वेश्चन है कि लेप्रोसी जो रोग है ये किसके कारण होता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड नेशनल टूरिज्म डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? जनवरी 15, जनवरी 16, जनवरी 26 या फिर जनवरी 25? सो इन चार ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जनवरी 25। सो जनवरी 25 को नेशनल टूरिज्म डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। क्यों? क्योंकि टूरिज्म को हम लोग बढ़ावा देना चाहते हैं हमारे देश में, ताकि वहाँ से हम लोगों को प्रॉफिट मिल सके और जो नेशन का डेवलपमेंट में काम आ सके, इसीलिए नेशनल टूरिज्म डे जनवरी 25 को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड इंटरनेशनल कस्टम डे ऑब्जर्व? जनवरी 15, जनवरी 26, जनवरी 31 या फिर जनवरी 19? तो इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जनवरी 26, वो इंटरनेशनल कस्टम्स डे। सो इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए जो कस्टम्स ऑफिशियल्स का जो काम है उनको मार्क करने के लिए इस दिन हम लोग इंटरनेशनल कस्टम डे को ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती ऑब्जर्व? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती को हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? जनवरी 13, जनवरी 24, जनवरी 23 या फिर जनवरी 22? तो इन चारों ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जनवरी 23। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती को हम लोग और एक नाम से भी अभी अभी सेलिब्रेट करना स्टार्ट किए हैं, उसका नाम है पराक्रम डे या फिर दिवस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको कुछ चीज़ें जान के रखना चाहिए, जैसे कि इनका बर्थ कहाँ पे हुआ था। तो इनका बर्थ हुआ था आपका कटक में 1897 में, इसी 23 जनवरी को। और इनका पेरेंट्स का नाम है जानकीनाथ बोस एंड प्रभावती देवी। इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किए थे। और 1945 में एक प्लेन क्रैश में इसका मृत्यु हो गया था। सब कोई मानता है कि 18 अगस्त को एक प्लेन क्रैश हुआ था। हालांकि इसका प्रूफ अभी तक हमारे पास नहीं है, पुख्ता प्रूफ। सो ये 15 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए, जो जनवरी मंथ का सारा इम्पोर्टेंट डेज कवर कर लेता है। सो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और एक क्वेश्चन पूछे हैं हम, उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, कैसा लगा आपको वो भी जाना हम लोगों को बोल सकते हैं कमेंट करके। और आपका कोई सुझाव है कि फ्यूचर में कैसा वीडियो लाया जाए तो उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और हम लोगों के साथ जुड़े रहने के लिए और नेक्स्ट वीडियो
पाने के लिए नेक्स्ट वीडियो का अपडेट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड आशा करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपका फरवरी मंथ के बारे में आएगा। तब तक के लिए थैंक यू।